आइए कथा में हम सब प्रवेश करें। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान के बाल चरित्र। उनका चरित्र हम जो बाल रूप में था, भगवान ने क्या क्या कैसी सुंदर सुंदर लीलाएं वृंदावन में की, ब्रज में की, वहीं से कथा को आगे बढ़ाएंगे। कल आपने यहां गिरिराज पूजन किया, सिर्फ गिरिराज पूजन किया, कथा नहीं सुनी, क्योंकि कल समय बड़ा हो गया था। तो कथा हम सुनते हैं गिरिराज महाराज की, वहीं से कथा को बढ़ाते हैं आगे। कल हम श्रवण कर रहे थे कि ब्रजमंडल में प्रतिवर्ष जो ब्रजवासी थे वो प्रतिवर्ष यज्ञ करते थे। किसका? इंद्र का, जो देवताओं के राजा हैं इंद्र। प्रत्येक वर्ष उनका यज्ञ करते थे, उनका पूजन करते थे, 56 भोग लगाते थे इंद्र को। तो लिखा है भागवत में कि कभी कभी किसी किसी को ज्यादा सम्मान कोई दे देता है ना। केवल देवताओं से ही मतलब नहीं है, इस समाज में भी किसी किसी को ज्यादा सम्मान मिल जाता है ना, मिलने लगता है तो उसको थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये स्वाभाविक है। इंद्र के मन में भी अहंकार आ गया, क्योंकि प्रतिवर्ष यज्ञ करते हैं तो इंद्र ने अपने आप को भगवान समझ लिया। देवताओं में और भगवान में बड़ा अंतर है, ध्यान रखना। देवताओं में और परमात्मा में बहुत बड़ा भेद है। कैसे? ऐसे कि देवता तो आप भी बन सकते हो, हम सब चाहें तो देवता बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां अच्छे कर्म करें, पुण्य करें, धर्म के कार्य करें तो पुण्यों के द्वारा कोई भी स्वर्ग में चला जाएगा और स्वर्ग में जाकर के देवता का रूप उसे प्राप्त हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य तो बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है देवताओं का पद, वो स्वरूप। भाई कहते हैं कि जिसने पुण्य ज्यादा किए वो तो स्वर्ग में जाता है, जिसने पाप ज्यादा किए वो नरक में जाता है। और अगर दोनों बराबर हो गए तो कि पुण्य भी इतने ही और पाप भी उतने ही, क्योंकि सब हिसाब होता है ना वहां पे। चित्रगुप्त जी अपने बही खाते में सब पॉइंट नोट कर रहे हैं। जैसे आप लोग जो बिजनेसमैन होते हैं वो नहीं बही खाता होता है, किस किस की उधारी है, किस किस का कितना आ गया है, कितना जमा है। अशोक जी आप तो बहुत अच्छे से जानते हो। हाँ भाई, दुकानदार को तो बही खाता चाहिए ना, बही। ऐसे ही स्वर्ग में चित्रगुप्त यही काम करते हैं। किसने पुण्य किया वहां एंट्री हो जाती है, पाप किया वहां एंट्री हो जाती है। और जब व्यक्ति यहां अपना शरीर पूरा करता है वहां जाता है, फिर उसका हिसाब किताब होता है कि भाई देखो इसका चेक करो कितने पाप किए कितने पुण्य किए। पाप ज्यादा हो गए तो बोले कह देते हैं चित्रगुप्त, यानी उनको आदेश दे दिया जाता है जाओ इसको नरक में डाल दो।
और जिसके पुण्य ज्यादा हो गए बोले इसको स्वर्ग में रख लो। और कहते हैं कि एक ही दीवार है, इधर स्वर्ग है इधर नरक है, केवल एक दीवार है। नरक में भी वहीं से फेंक दो इसको। हाँ, स्वर्ग में तो उसको मान सम्मान से लाया जाता है क्योंकि इसने पुण्य किए हैं, तो बड़े मान सम्मान से उसको स्वर्ग में लाया जाता है। लेकिन जो पापी होते हैं, जिनका पाप ज्यादा होता है, उसको तो ऐसे बोलते हैं फेंक दो इसको। इसलिए पुण्य कर लो भाई। यहां भी सम्मान नहीं मिलता पापी को और वहां भी सम्मान नहीं मिलता।